नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे इंदौर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां लगातार बढ़ रही साइबर ठगी से व्यापारी परेशान हो चुके हैं। रिटेल गारमेंट व्यापारी एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। व्यापारी एसोसिएशन ने यूपीआई को पूरी तरह से बैन कर दिया है। खरीदारी में अब सिर्फ कार्ड और कैश ही स्वीकार किया जाएगा। 600 से ज्यादा व्यापारियों ने इस फैसले का समर्थन भी किया है। तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसे व्यापारी परेशान हो चुके हैं। और इसी को देखते हुए रिटेल गारमेंट व्यापारी एसोसिएशन ने यह बड़ा फैसला लिया, जिसमें यह कहा गया कि यूपीआई को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा और खरीदारी में सिर्फ और सिर्फ कार्ड और कैश ही स्वीकार किया जाएगा। और 600 से ज्यादा व्यापारी हैं जिन्होंने इस फैसले का समर्थन भी किया है। तो देखिए, दुकानों पर कुछ इस तरीके से जानकारी भी लोगों के लिए साझा कर दी गई है कि केवल और केवल कार्ड के जरिए जो है यहां पर पेमेंट कर सकते हैं या फिर कैश ही दे सकते हैं। अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डला हुआ एहसास कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं भारत सरकार का ध्यान आकर्षण कराना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने यूपीआई पेमेंट को बंद कर दिया है। हम लोग क्रेडिट कार्ड और कैश के बिजनेस की तरफ बढ़ने लगे हैं। हमारी जब तक सुनवाई नहीं होती है, जो खाते ब्लॉक होना, यह एक अनुचित प्रक्रिया है। व्यापारी कभी चोर नहीं हुआ। व्यापारी माल बेचता है, टैक्स अदा करता है, भारत सरकार का खजाना भरता है, अपने बच्चे और अपने पेट पालता है, अपने साथ जुड़े लोगों के पेट पालता है, कई सारे कर्मचारियों को पालता है। ऐसी व्यवस्था से हमारे व्यापार बंद होने लगेंगे। खाते बंद करना नीतिगत नहीं है। खाते, चोर को पकड़ना चाहिए, चोर के व्यापार करने वाले को चोर मान लिया जाए, ये कतई नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आपको एक बार फिर से बता दें, 600 से ज्यादा व्यापारी हैं जिन्होंने इस फैसले का समर्थन भी किया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गया। सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, ये तो सच है कि अभी हम फिलहाल देख रहे हैं कि लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में व्यापारियों ने ये बड़ा फैसला लिया है कि यूपीआई पेमेंट पूरी तरीके से बैन रहेगा। कब से इसकी शुरुआत कर दी गई है? देखिए, शुरुआत हो चुकी है। इंदौर में जो रिटेल व्यापारी हैं, करीब 600 के आसपास जिनकी संख्या बताई जा रही है, उन्होंने अपने दुकानों के सामने इससे संबंधित पोस्टर भी चस्पा किए, जिसमें ये बात लिखी गई है कि साइबर फ्रॉड के चलते यूपीआई के जरिए पेमेंट नहीं लिया जाएगा। यूपीआई के जरिए पेमेंट ना लेने से व्यापारियों को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज के समय में लगभग हर हाथ यूपीआई है। जो लोग दुकानों पर पहुंचते हैं अधिकतर यूपीआई से पेमेंट करना पसंद करते हैं। लेकिन जो रिटेल व्यापारी एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष ने साफ कहा है कि उनके पास 20 से 25 व्यापारियों की ऐसी शिकायत पहुंची है जिनके खाते फ्रीज किए गए हैं और खाते फ्रीज होने की वजह से उन्हें कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खाते फ्रीज क्यों हुए? ये साइबर फ्रॉड की वजह से हुए। दरअसल एक पार्थ नाम के व्यापारी के साथ बीते दिन एक घटना हुई। उन्हें एक व्यक्ति ने सामान खरीदा, उन्हें पेमेंट किया, लेकिन जब उन्होंने चेक दिया तो चेक बाउंस हो गया, जबकि उनके खाते में चेक पर जो राशि लिखी गई थी उससे अधिक की राशि थी। जब इस मामले की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, इसलिए खाते को फ्रीज कर दिया गया। और ये कई व्यापारियों के साथ हुआ है। इस वजह से व्यापारी एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि वो अभी कैश और कार्ड से ही पेमेंट लेंगे। इसके लिए उन्होंने सरकार से सख्त कदम उठाने की भी मांग की है कि साइबर फ्रॉड को रोका जाए। इसके लिए सरकार सख्त कदम उठाए। लेकिन क्या इस तरीके से विरोध करना ये इस समस्या का हल है? ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये विरोध करने का तरीका ही व्यापारियों ने अपनाया है कि उन्होंने यूपीआई से पेमेंट लेना बंद कर दिया है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस विरोध का कितना असर दिखता है और जो घटनाएं इंदौर के व्यापारियों के साथ हुई हैं, उन घटनाओं को लेकर पुलिस का रुख क्या होगा और जो खाते फ्रीज हुए हैं उन खातों को क्या दोबारा से चालू किया जाएगा, उसमें कितना वक्त लगता है, क्योंकि एक व्यापारी का खाता फ्रीज होना मतलब उसमें लाखों की ट्रांजैक्शन होते हैं। इसमें जो वो सामान खरीदते हैं, जो सामान बेचते हैं, कई तरीके के अलग अलग ट्रांजैक्शन होते हैं और इससे उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि व्यापारियों ने ये बड़ा फैसला लिया है।